नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज़ादी से पूर्व किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए पत्र लिखे जाते थे और उसके लिए प्रेस की स्थापना की गई। तो देखते हैं कि भारत में सबसे पहली बार प्रेस की स्थापना कौन करते हैं, क्योंकि और इसके बाद इस पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए मुंह बंद करने के लिए प्रेस को। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, भारत में प्रेस की स्थापना कौन करते हैं? तो भारत में प्रेस की स्थापना यूरोपियन द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन कंपनी भी बहुत सारे थे, तो उसमें कौन किए? तो इसमें पुर्तगाली सबसे पहली बार प्रेस की स्थापना करते हैं और अपने धर्म प्रचार के लिए करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। आधुनिक भारत में समाचार पत्र का विकास इतिहास के 16वीं सदी के मध्य में तैयार हुआ। तो प्रेस की स्थापना के लिए के पृष्ठभूमि 16वीं सदी के मध्य में ही तैयार हो गया था और इसकी स्थापना मतलब प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा भारत में किया जाता है। और सबसे पहली बार कहाँ? तो गोवा में पुर्तगाली पादरियों द्वारा धर्म पर एक पुस्तक 1757 में छापी जाती है। तो 1757 में पहली पुस्तक पादरियों द्वारा अपने धर्म के ऊपर छापी जाती है। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1556 ईस्वी में। तो इसे भी याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस पूछेगा तो 1556 ईस्वी। और पहली पुस्तक कब छपी? तो उस समय टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था, तो साल भर तो लग ही जाएंगे, तो इसलिए 1557 में पहली पुस्तक छपी। और देखते हैं कि 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने द बंगाल गजट नाम से पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो ऑगस्टन हिक्की जो थे वो द बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र छापे थे। और 1826 में प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे बाल 1826 में भारतीय व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाले। तो भारतीय व्यक्ति कौन थे जो प्रथम बार अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाले? तो वो थे गंगाधर भट्टाचार्य। बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाले। यह किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया प्रथम समाचार पत्र था। तो किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो वो था बंगाल गजट। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि द बंगाल गजट मतलब निकाले थे आपको कौन? ऑगस्टन हिक्की। तो हिक्की निकाले थे द बंगाल गजट। तो यह प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका समय था 1780। और उसके बाद 1826 में बंगाल गजट, यहाँ द लगा हुआ है, यहाँ पे द नहीं है, तो ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बंगाल गजट है, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला गया था और यह किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र था। सन 1818 ईस्वी में बांग्ला की पहली पत्रिका दिग्दर्शन जेसी मार्शमैन द्वारा निकाला जाता है। तो बांग्ला की पहली पत्रिका दिग्दर्शन किसके द्वारा निकाला जाता है? तो जेसी मार्शमैन द्वारा 1818 में। और 1819 में मार्शमैन ने ही बांग्ला में समाचार दर्पण निकाला और अंग्रेजी में फ्रेंड ऑफ इंडिया नाम से पत्रिका निकाला। तो 1819 में मार्शमैन ने बांग्ला में समाचार दर्पण और अंग्रेजी में फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजी में ये हो गया फ्रेंड ऑफ इंडिया, अब बांग्ला में हो गया समाचार दर्पण। फिर देखते हैं कि 1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड को प्रकाशित करते हैं जुगल किशोर। तो जुगल किशोर हिंदी में पहली पत्रिका उदंड मार्तंड का प्रकाशित करते हैं, जो कि 1826 में। तो 1826 में प्रथम समाचार पत्र हिंदी का निकलता है उदंड मार्तंड जुगल किशोर द्वारा। तो ये याद रखिएगा, जुगल किशोर द्वारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र निकाला जाता है। और क्रिस्टोफर दास, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है इनको। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर दास को, क्योंकि उन्होंने प्रेस के विकास में उल्लेखनीय भूमिका इनका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं, इसलिए क्रिस्टोफर दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा
जाता है। राजा राम मोहन राय, इन्हें राष्ट्रवादी प्रेस का स्थापना का श्रेय दिया जाता था। राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना का श्रेय किन्हें दिया जाता है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन पत्रिका निकाली, बांग्ला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार। इस तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। वामपंथी नेताओं द्वारा निकाले गए समाचार पत्र, जैसे दीनबंधु पत्र निकाले थे एम.एन. लोखंडे, और भारत श्रमजीवी शशि प्रसाद बनर्जी निकाले थे, और सोशलिस्ट S.A. डागे द्वारा निकाला गया था। तो देखते हैं कि वामपंथी नेताओं द्वारा कुछ समाचार पत्र निकाले गए, जैसे दीनबंधु, भारत श्रमजीवी, सोशलिस्ट, और जिसके संस्थापक ये है, जैसे दीनबंधु का एम.एन. लोखंडे, शशि प्रसाद बनर्जी हो गए भारत श्रमजीवी के, और सोशलिस्ट के S.A. डागे। तो इसी तरह हम लोग एक लिस्ट देखेंगे जिसमें पत्र और उसके संस्थापक कौन थे। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े सभी एक लिस्ट को अच्छे से देखेंगे और हम लोग उसी में इसको याद कर लेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखते हैं प्रमुख समाचार एजेंसियां, तो उस समय प्रमुख चार समाचार एजेंसियां थे, तो वो कौन कौन प्रमुख चार समाचार एजेंसी थे उसको देखते हैं। तो प्रथम समाचार एजेंसी था जिसका नाम था रॉयटर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1860 में। तो सबसे प्रथम समाचार एजेंसी कौन थे? तो रॉयटर, जिसका स्थापना हुआ था 1860 में। और प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन था? तो प्रथम राष्ट्रीय, ये देखिए राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन था? तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1905 में हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रीय पूछेगा तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में, जिसका स्थापना हुआ था। और प्रथम समाचार एजेंसी कौन था? तो 1860 में हुआ था स्थापना, रॉयटर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद भी दो समाचार एजेंसी थी जिसका स्थापना हुआ था, एक का 1927 में, दूसरे का 1934 में था। 1927 वाले का क्या नाम था? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। तो 27 वाला का नाम था द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, और 1934 वाला का नाम था यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम लोग उस समय के ब्रिटिश काल के मुख्य चार समाचार एजेंसियों को देखते हैं। तो प्रथम हो गए रॉयटर, उसके बाद हो गए प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया हो गया 1927 में, उसका यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया हो गया 1934 में। तो क्रम में इस तरह है, सबसे पहले हो जाता है रॉयटर का स्थापना, उसके बाद होता है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर होता है द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, उसके बाद होता है 1934 में सबसे लास्ट में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इन चारों समाचार एजेंसी का डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिस तरह प्रेस के विकास, देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, जिस पे ब्रिटिश परेशान हो गए और जिसके कारण प्रेस पे प्रतिबंध लगाए। तो आइए उस प्रतिबंध को देखते हैं कि किस वायसराय ने कब और क्या क्या प्रतिबंध लगाए और कौन उनको मुक्ति दिलाए, ये सब बात करेंगे। तो प्रेस पे प्रतिबंध सर्वप्रथम 1799 में लॉर्ड विलेजली के समय आया। तो पहला प्रेस नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1799 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलेजली। फिर देखते हैं कि 1827 में गवर्नर जनरल एडम्स भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो भारतीय प्रेस पे पूर्ण प्रतिबंध कौन लगाए थे? तो ये लगाए थे एडम्स, जो उस समय का गवर्नर जनरल थे 1827 में। और इस प्रेस नियंत्रण के कारण 1827 में राजा राम मोहन राय का फारसी में जो अखबार था मिरातुल अखबार, वो बंद करना पड़ा। तो 1827 के गवर्नर जनरल एडम्स के भारतीय प्रेस पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गया, जिसमें मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का जो पत्रिका था उसे बंद करना पड़ा। फिर देखते हैं 1835 में उस समय का कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकाफ थे, जिन्होंने 1827 का एडम्स अधिनियम, यही जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा था, उसी को 1835 में जो उस समय का वायसराय थे मेटकाफ, उन्होंने 1827 के एडम्स अधिनियम को रद्द कर दिया। और इसी कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता या भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसे कहा लॉर्ड मेटकाफ को ही कहा जाता है, गवर्नर जनरल मेटकाफ को ही कहा जाता है। तो कब किए थे रद्द किए थे एडम्स अधिनियम को? तो 1835 में।
और एडम्स का पूर्ण रूप से प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1823 में। और सर्वप्रथम प्रेस पे नियंत्रण कब किया गया? तो 1799 में लॉर्ड विलेजली के द्वारा। हैं तो लिप्टन और रिपन के समय, लिप्टन के समय 1878 में, लिप्टन उस समय भारत के वायसराय थे, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहते हैं। तो जिसका उद्देश्य था देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या उद्देश्य था कि देसी भाषाओं में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं उस पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जा सके, जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। इसे मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा गया था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है मुंह बंद करने वाला अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है, जो कि 1878 में लिप्टन के समय आया था। इसके प्रभाव से, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभाव से सोम प्रकाश, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया था, यह पत्रिका बंद हो जाती है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। और अमृत बाजार पत्रिका, यह बांग्ला भाषा की पत्रिका थी जिसे शिशिर कुमार घोष संपादक करते थे, जिसका बांग्ला भाषा में प्रकाशित करते थे और रातों रात इसका भाषा बांग्ला से बदलकर अंग्रेजी कर देते हैं। तो पहले क्या था? बांग्ला से बदल के रातों रात अंग्रेजी कर देते हैं, जिस कारण यह बंद नहीं होता है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। और बंद हो जाता है सोम प्रकाश, जिसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगले वायसराय रिपन आते हैं। तो रिपन के समय 1882 के लिप्टन विवादास्पद, जो 1882 में, मतलब रिपन के कार्यकाल में 1882 में लिप्टन जो इस समय जो वायसराय थे, उनका विवादास्पद देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, उन्हें रद्द कर दिया जाता है। तो 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया जाता है रिपन के कार्यकाल में, रिपन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेस का विकास देखा भारत में, और उस पर कुछ सुधार किए गए वो भी देखे। और तो इस पत्रिका और संपादक से संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसमें एक तरफ पत्रिका, दूसरी तरफ उसके संपादक के लिस्ट रहेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें लगभग आपको याद ही हो गए होंगे। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।